Hello everyone, welcome to the core science. Today we are going to do digestion of proteins. So proteins क्या होते हैं? These are the polymers of amino acids which are interlinked by peptide bonds. Peptide bonds कब बनेंगे? These are formed by जब दो अमीनो एसिड के बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाए तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे और इसी तरह के अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बना देंगे? प्रोटीन्स. ठीक है, तो अगर हम देखें प्रोटीन्स को तो दीज आर डाइजेस्टेड बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम जिसको हम कहते हैं प्रोटीएज और पेप्टाइडेज. इनकी होती है साइट ऑफ एक्शन. ठीक है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. एक तो एंडोपेप्टाइडेज, दूसरी होती है एक्सोपेप्टाइडेज. जो एंडोपेप्टाइडेज होते हैं वो इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, हाइड्रोलाइज कर, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन. वहीं एक्सोपेप्टाइडेज होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज करते हैं टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को, सो दैट कि हम वहाँ से सेपरेट इंडिविजुअल अमीनो एसिड को बाहर निकाल दे, जैसे कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड अमीनो पेप्टाइडेज. एंडोपेप्टाइडेज कौन से हुए? पेप्सिन, ट्रिप्सिन. एक्सोपेप्टाइडेज कौन से हुए? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड अमीनो पेप्टाइडेज. ठीक है, तो अगर देखें प्रोटीन के डाइजेशन ये स्टार्ट होती है स्टमक में और कंप्लीट होती है इन द इंटेस्टाइन. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर इसकी डाइजेशन बकल कैविटी में, तो बकल कैविटी में सिर्फ सलाइवा होता है, कोई प्रोटीलिटिक एंजाइम तो होता ही नहीं. दैट्स वाई वहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होती प्रोटीन में. ठीक है, सेकंड है हमारे पास स्टमक में. तो स्टमक में होते हैं हमारे पास दो एक्शन, एक तो होते हैं मैकेनिकल एंड केमिकल एक्शन. ठीक है, मैकेनिकल एंड केमिकल एक्शन अगर हम देखें तो मैकेनिकल एक्शन में क्या होता है? चर्निंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ फूड. किसके साथ? विद गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास केमिकल एक्शन है, केमिकल एक्शन में क्या होगा? जो फूड होगा मिक्स होगा किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ. गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आएंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड से. ठीक है, ये जो सिक्रीशन होती है गैस्ट्रिक जूस की, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय प्रोटीनियस हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय आर्जेंटेफिन सेल्स ऑफ पाइलोरिक म्यूकोसा. ठीक है, तो अगर हम देखें ये जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कंटेन करता है? एक तो होता है उसमें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दो प्रोएंजाइम होते हैं एंड वीक गैस्ट्रिक लाइपेज होता है. ठीक है, दो प्रोएंजाइम कौन से होते हैं? एक प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन. और जो ये दोनों होते हैं प्रोएंजाइम, प्रोरेनिन को एक्टिवेट फॉर्म में चेंज करना है, रेनिन बन जाएगा. ठीक है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बन जाएगा विच इज द एक्टिवेटेड फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ HCl. ठीक है, रोल ऑफ HCl में अगर हम देखें तो HCl किससे बना होता है? इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 1.3% ऑफ गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, HCl किस में हेल्प करता है? किलिंग द बैक्टीरिया इन द फूड. ठीक है, सेकंड इसका काम है स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ सलाइवा. ठीक है, और HCl जो पेप्सिनोजन है उसको पेप्सिन में चेंज करेगा HCl. ठीक है, और प्रोरेनिन को रेनिन में चेंज करेगा, दैट मीन्स कि उसको एक्टिवेट करेगा. ठीक है, और HCl का काम होता है कि 1.2 to 1.8 जो एक ऑप्टिमम pH है पेप्सिन के लिए प्रोवाइड करे, सो दैट कि वो अपनी फर्दर एक्टिविटी दिखाए. ठीक है, और नेक्स्ट इसका काम होता है सॉफ्टनिंग ऑफ फूड. ठीक है, ये तो हो गया रोल ऑफ HCl. अगर हम देखिए रोल ऑफ पेप्सिनोजन का, तो पेप्सिनोजन क्या है? इट इज़ अ प्रोएंजाइम. ठीक है, ये जो सिक्रीट होता है दिस इट इज सिक्रेटेड बाय पेप्टिक सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड. ठीक है, पेप्सिनोजन का क्या रोल है? इट इज मोस्ट एक्टिव इन एसिडिक फॉर्म. जहाँ पर इसको एसिडिक मीडियम मिल गया ना, तो वहाँ पर ये अपनी एक्टिविटी फटाफट शुरू कर देगा. ठीक है, नेक्स्ट है कि पेप्सिनोजन इज कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ऑल द डाइटरी प्रोटीन्स, बट ठीक है ये कैरेटिन प्रोटीन जो किसमें प्रेजेंट होता है? हमारे नेल्स में, हमारे हेयर्स में, उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता. उसके अलावा कोलेजन जो है उसको भी कर सकता है. ठीक है ना, तो ये सभी तरह के डाइटरी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकता है. ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पेप्सिनोजन को विद द हेल्प ऑफ HCl एंड एट अ ऑप्टिमम टेम्परेचर एट अ ऑप्टिमम pH दैट इज 1.2 to 1.8 pH. ठीक है, वहाँ पर इसकी ऑटो कैटालिसिस होगी, किस में चेंज हो जाएगा? पेप्सिन में, और इनएक्टिव डाइपेप्टाइड बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, ये जो पेप्सिन बना, पेप्सिन क्या है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम है विच इज एंडोपेप्टाइडेज. वो क्या करेगा? हाइड्रोलाइज करके प्रोटीन को क्या क्या बना देगा? ये पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस. ठीक है, कैसे? पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कीज के बाद. ठीक है, अब ये जो हमारे पास प्रोटियोसिस हैं, दीज आर द लार्जेस्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, अगर नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ प्रोरेनिन. ठीक है, रोल ऑफ प्रोरेनिन में हमारे पास क्या है कि इट इज़ अ प्रोएंजाइम विच इज फर्स्टली एक्टिवेटेड बाय HCl. इसमें एसिडिक मीडियम है. ठीक है, कि इसमें चला जाएगा ये प्रोरेनिन से रेनिन बन जाएगा. ठीक है, तो रेनिन क्या है? रेनिन इज वेरी स्ट्रॉन्ग मिल्क प्रोटीन कोएगुलेटिंग फैक्टर. ठीक है, सिंपली क्या है कि ये मिल्क को कोएगुलेट करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, सो जो रेनिन है हमारे पास, रेनिन हाइड्रोलाइज करता है मिल्क सॉल्युबल प्रोटीन को. दैट मीन्स कि कैसीन से क्या बना देगा? पैराकैसिन. ठीक है, डाइजेस्टेड फॉर्म बना देगा. पैराकैसिन को हम प्रेसिपिटेट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कर्ड, जिसको हम कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क. दिस इज अ स्टेप, और वी कैन से दिस इज द एक्शन ऑफ प्रोरेनिन, जिससे क्या होता है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैसीन. देखो ये सभी स्टेप है पूरा कि प्रोरेनिन चेंज हुआ, किस में चेंज होगा? ये रेनिन में, और इनएक्टिव डाइपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी कैसे? HCl से, और 1.2 to 1.8 pH के ऊपर. ठीक है, अब नेक्स्ट कैसीन इज द मिल्क सॉल्युबल प्रोटीन जिस पर रेनिन ने वर्क किया. ठीक है, रेनिन के हेल्प के साथ हमें क्या मिल जाएगा? पैराकैसिन विच इज सॉल्युबल. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट. ये कैल्शियम सॉल्ट की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएगा? कैल्शियम पैराकैसिनेट में, और वो आगे फिर से पेप्सिन के साथ एक्ट करेंगे, क्या बना देंगे? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस. ठीक है ना, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है,
तो नेक्स्ट अगर हमारे पास देखें यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज है, नॉलेज दी गई हमें कि जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है विद द पीरियड ऑफ एक्शन ऑफ पेप्सिन, ठीक है, ऑन मिल्क प्रोटीन, ठीक है, स्पेशली कैसीन, ठीक है, जब उसको कैसीन का एक्शन होगा वो कर्डलिंग ऑफ मिल्क बढ़ा देंगे, ठीक है, इन द स्टमक, सो दैट क्यों करते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, सो दैट कि मिल्क की डाइजेशन प्रॉपर हो सके, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ रेनिन डिक्रीज हो जाती है, कैसे, विद द एज ऑफ पर्सन, ठीक है। सो एडल्ट मैन में ये एब्सेंट होती है, ठीक है, काउज में एडल्ट में एब्सेंट होती है, दैट्स वाई देन कर्डलिंग ऑफ मिल्क किसके साथ होता है, पेप्सिन के साथ एंड काइमोट्रिप्सिन के साथ, दीज आर द अदर पेप्टाइडेज, ठीक है, दीज आर द अदर एंजाइम्स, ठीक है। वहीं अगर हमारे पास देखें तो फूड इन द स्टमक कैसा होता है, थिक होता है, एसिडिक होता है, सेमी डाइजेस्टेड होता है, जिसको हम कहते हैं काइम, ठीक है। जो गैस्ट्रिक डाइजेशन होती है वो अराउंड 3 to 5 आवर्स में कंप्लीट होती है, बट ये डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ फूड, किस तरह से डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है, किस तरह का हमने फूड इनटेक किया है उस पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट होती है हमारे पास इंटेस्टाइन में, ठीक है, डाइजेशन। तो इंटेस्टाइन में काइम किसके साथ मिक्स होता है, 3 एल्कलाइन जूसेस होते हैं, कौन से, बाइल, पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। जो बाइल होता है, बाइल कहाँ से मिलता है हमें, लिवर से, जिसकी पीएच होती है 8.1, पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से विद द पीएच ऑफ 8.8, इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम इंटेस्टाइनल ग्लैंड एट पीएच ऑफ 8.3, ठीक है। ये तीनों के तीनों ही, बाइल, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों ही फंक्शन करते हैं इन एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। अगर हम देखें बाइल, तो बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं होता, प्रोटीलिटिक एंजाइम, ठीक है, तो इसका कोई केमिकल एक्शन ही नहीं है प्रोटीन पर। वहीं अगर हम देखें पेनक्रियाटिक जूस के पास 3 एल्कलाइन प्रोटीएजेस होते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास ट्रिप्सिनोजन, दूसरा है हमारे पास काइमोट्रिप्सिन, थर्ड वन इज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन इज अ प्रो एंजाइम, जिसको हम विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज एंजाइम, जिसको हम और क्या कहते हैं, एंटेरोपेप्टाइडेज, उसको हम किस में चेंज कर देंगे, ट्रिप्सिन में, और इनएक्टिव डाइपेप्टाइड बॉन्ड बाहर निकल देंगे। अब ये जो ट्रिप्सिन है, व्हाट इज द ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इज एन एंडोप्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो कि हाइड्रोलाइज कर देगा पेप्टोन्स को, प्रोटियोजेस को, किसमें, पेप्टाइड्स में, बाय हाइड्रोलाइजिंग द पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑन सी टर्मिनल्स ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये हो गया इसका फंक्शन, ठीक है, ये हमने स्टेप्स भी दिखा दिए, ठीक है ना। और ट्रिप्सिन क्या कर सकता है, ये एक्टिवेट कर सकता है अदर प्रो एंजाइम को, जैसे कि काइमोट्रिप्सिन है, वहाँ पर ट्रिप्सिन आया, ठीक है, उसने किस में चेंज कर दिया, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, ठीक है। वहीं प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पर ट्रिप्सिन ने वर्क किया, किस पर चेंज कर दिया उसको, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास काइमोट्रिप्सिन। सो काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, इट हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑन सी टर्मिनल साइड ऑफ टायरोसिन, ट्रिप्टोफन एंड फिनाइल एलानिन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो देखो ट्रिप्सिनोफन में हमारे पास क्या है, तो ये है, इट हैज़ अ पावर ऑफ क्लॉटिंग मिल्क इन एल्कलाइन मीडियम मिला, जल्दी से मिल्क के क्लॉट बनाना शुरू कर देगा, दैट मीन्स कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क कर देगा, जिसकी डाइजेशन होगी मिल्क की, ठीक है। वहीं अगर हम देखें पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज को, ठीक है, वहाँ पर काइमोट्रिप्सिन आया, पेप्टाइड बॉन्ड्स बना दिए उसने, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का क्या है कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है एक एक्सोपेप्टाइडेज कौन से होते थे, जो टर्मिनल पर होते थे और इंडिविजुअल अमीनो एसिड को सेपरेट कर देते हैं, दैट्स द फंक्शन ऑफ कार्बोपेप्टाइडेज, ठीक है। दैट मीन्स कि इट सेपरेट इंडिविजुअल अमीनो एसिड फ्रॉम सी टर्मिनस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेस्टाइनल जूसेस में हमारे पास 2 एल्कलाइन प्रोटीन्स होती है, कौन से अमीनो पेप्टाइडेज, जिसको हम दूसरा कहते हैं इरिप्सिन, दूसरा है हमारे पास डाइपेप्टाइडेज, विच वी कॉल्ड कि ये क्या काम करता है कि रिलीज ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अमीनो पेप्टाइडेज का क्या फंक्शन है यहाँ पर, अमीनो पेप्टाइडेज हाइड्रोलाइज करेगा टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को, ठीक है, एट एंड टर्मिनस ऑफ पेप्टाइड चेन, ठीक है, सो दैट कि वो अमीनो एसिड को 1 by 1 रिलीज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट डाइपेप्टाइड्स का हमको पता चल गया है कि ये पेप्टाइड में से अमीनो एसिड को बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये थी हमारी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो एक बार हम सभी स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो प्रोटीन्स पर सबसे पहले कौन आया, पेप्सिन, ठीक है ना, विच इज़ द गैस्ट्रिक जूस, जिसने इसको किस में चेंज कर देगा, प्रोटियोजेस में, पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है। यहाँ पर 1 by 1 किसका फंक्शन होगा, पेनक्रियाटिक जूस में से ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइड, वो किसको इन सबको किस में चेंज कर देंगे, पॉलीपेप्टाइड में और अमीनो एसिड में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी फंक्शनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। वहाँ पर कौन से हैं, एक तो अमीनो पेप्टाइडेज है जिसको हमने पढ़ा, वो टर्मिनल पेप्टाइड को हाइड्रोलाइज करके, दूसरा कौन सा होगा, डाइपेप्टाइडेज, वो क्या करेगा, अमीनो एसिड को रिलीज करेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा वहाँ पर, अमीनो एसिड, ठीक है ना। और अगर देखें यहाँ पर कि इंटेस्टाइनल जूस के पास नॉन डाइजेस्टिव प्रोटीज एंटायरोकाइनेज होता है, जो सिंपली ट्रिप्सिनोजन को, ठीक है, किसमें चेंज कर देता है, ट्रिप्सिन में। दैट मीन्स कि अगर जरूरी नहीं है कि हमारे पास डाइजेस्टिव एंटायरोकाइनेज एंजाइम ही हो, नॉन डाइजेस्टिव एंटायरोकाइनेज एंजाइम भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट वीडियो लेक्चर ऑन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल।